मास्टर हबीबुर रहमान साहब, पटना से आए हुए हमारे सियासी मुशीर और मोहसिन जनाब आफ्ताब अहमद इंजीनियर साहब, सीमांचल में तालीमी और समाजी खिदमत में एक बड़ा नाम जनाब भाई प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, भाई मुसाहिद साहब, जुनैद साहब, जवादुल साहब, फहीम भाई और जुम्मन भाई। मैं सबसे पहले इस स्कूल के चांद तारों से भी खूबसूरत बच्चों और बच्चियों को, जिन्हें हम जिगर का टुकड़ा भी कहते हैं और जिससे इंसानी के चमन का फूल भी कहते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही स्कूल के डायरेक्टर अजीजी मकतूब साहब, वो जनाबे भाई जहांगीर नायाब साहब और पूरी टीम को, जिन लोगों ने पत्थर के इन टुकड़ों को तराश कर ताज के हसीन पत्थरों की तरह या पेश किया है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ ख़वातीन और हजरात को कि इस वक्त बड़ी दिलजोई के साथ सीमांचल में प्राइवेट स्कूल के जरिए बच्चों के जो प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं स्टेज पर, मर्द हजरात तो पहले भी पार्टिसिपेट करते थे, कुछ दिनों से बच्चों की माओं ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने की कोशिश की है और एक नेक फाल है। मैं समझता हूँ कि जो माएँ यहाँ मौजूद हैं, अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को जिन्होंने स्टेज पे प्रोग्राम करते हुए देखा है, यकीनन मैं समझता हूँ कि उसको इतनी मुसर्रत हुई होगी कि किसी औरत के आगोश में आसमान का चांद उतार दिया जाए, अगर गोद बच्चों से खाली हो तो मनहूस समझती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चांद सितारे सब उतर जाए तो उतनी खुशी उसको नहीं होगी जितने अपने बच्चों के खूबसूरत प्रोग्राम से इन माओं को हुआ है। अभी बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया, मैं अक्सर स्कूल वालों को, मौलाना जुबैर साहब भी हैं, अनवार साहब भी हैं यहाँ पर, मैं स्कूल वालों को अक्सर मशवरा देता हूँ कि भाई आप जो रेकॉर्ड डांस और रेकॉर्ड प्रोग्राम करवाते हैं, ठीक है करवाइए बच्चों के मस्त के लिए, लेकिन 2-3 साल का बच्चा तोतलाते हुए और अब्बा और अम्मी जो बोलता है, तो जवान बेटे के अब्बा और अम्मी बोलने में वो मुसर्रत महसूस नहीं होती जो बच्चों की तोतलाहट में होती है। यकीनन है कि रेकॉर्ड डांस, रेकॉर्ड प्रोग्राम बड़े अच्छे प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन अभी जो डॉक्टर्स की टीम थी, माँ बाप और बेटे का जो ड्रामा था, जिसने मैं समझता हूँ कि बेशतर लोगों की आंखों में पानी ला दिया होगा, वो ड्रामा जो पेश किया, तो और फिर बच्चियों ने जो प्रोग्राम पेश किया, गर्चे रेकॉर्ड डांस था लेकिन नन्ही मुन्नी बच्चियों का जो प्रोग्राम था, ये दर्शाता है कि कोई स्कूल, कोई टीचर इन बच्चों के पीछे मेहनत करता है। दुनिया में तो लेने और देने की रवायत बाकी रही है, लेकिन ईमानदाराना कोशिश एजुकेशन में इस वक्त बहुत जरूरी है। सीमांचल का इलाका तालीमी एतबार से पसमानदा है और सरकारी स्कूलों की हालत बहुत गैर हो गई है। ऐसे वक्त में इस किस्म के तालीमी इदारों की पजीराई करना और मदद करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ खवातीन की एक बड़ी तादाद में स्कूल के प्रोग्राम में आया था और मैं नई रवायत देख रहा हूँ। अक्सर खवातीन की महफिल में जलसे में भी जाइए तो संजीदगी मुयस्सर नहीं होगी। मुझे एक गब्बाज का वो आता है, बचपन में हम लोगों ने सुना कि एक गप्पी आदमी था, वो कहा कि साहब चील 2 हाथी को लेकर आसमान में उड़ रहा था, तो किसी बूढ़े ने कहा बेटा मुमकिन हो सकता है। कहा कि दादा हमने एक मामला और भी देखा कि चंद औरतें वहां पर बैठी हुई थी, बहुत चुपचाप बैठी हुई थी। कहा कि बेटा ये सच्चा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ की खवातीन ने आज सच कर दिखाया है कि बच्चियों के प्रोग्राम में सब कोई खामोश है। बिल्कुल ये इनकी तालीम के तहत संजीदगी का एक बड़ा सबूत है। इसी मौके से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इन बच्चों की माएँ, बेटियां, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त मर्द बहुत मसरूफ हो गया है, कारोबार से 10 बजे लौटता है, टीचर है तो सरकार की पोथी जमा करने के शगन 10 बजे लौटता है, सुबह बेचारे को सवेरे निकल जाना है। बच्चों की पूरी तरबियत इस वक्त आपके आगोश में है। अल्लामा इकबाल देख लें, गांधी जी को देख लें, सुभाष चंद्र बोस को देख लें, आप देखेंगे कि इन तमाम बच्चों की तरबियत में सर सैयद की माँ को देख लीजिए, माँ ने बड़ा रोल अदा किया है। अभी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया गया कि उसकी माँ ने 6 साल तक अपने बेटे को घर में आने नहीं दिया था और 6 साल की उम्र में भेजा था। जब 12 साल की उम्र में पहुंचा था तब बेटे को घर में आने दिया था। बीच में बायजीद बुस्तामी आ भी गया था तो माँ ने कहा मैं नहीं पहचानता, मैं उस बेटा को पहचानूंगी जो आलिम बनकर के आएगा। वो भी माँ थी। कुर्बानी देना सीखिए। सीमांचल के बच्चों और बच्चों की तकदीर के बर्बाद करने में मेहमानी का बड़ा गलत रोल है। खाला के यहाँ शादी,
मामू के यहाँ शादी, फुफ्फी के यहाँ शादी, और शादी में स्कूल से बच्चे को अगर नहीं लाया उनका अब्बाजान तो बच्चे की माँ बीमार पड़ जाती है। और खासकर अगर मैके में शादी हो तो समझिए कि वो अगर बच्चे नहीं आए तो बेगम का हाल हॉस्पिटल ले जाने के लायक हो जाता है, चेहरा उतर जाता है, कोई मेकअप काम नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बहनों को समझाइए, और मैं माओ बहनों बेटियों से कहूंगा कि आज बड़ी जरूरत है। इस वक्त सरहद में जो लोग शहीद हुए हैं हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आज डॉक्टर की जरूरत है, आज अच्छे टीचरों की जरूरत है, अच्छे लीडर की जरूरत है। ये उसी वक्त पैदा होगा जब सोना जलता है तभी जेवर बनता है, जब जमीन का सीना चीरा जाता है तभी फसलें उगती हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देते हैं उन्हीं के बच्चे कामयाब होते हैं। आपसे हम कुर्बानी की इस्तदुआ करते हैं, इन टीचरों को दुआएं देते हैं, और इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम अल्लाह से दुआगो हैं कि इनको आसमान के चांद तारों की तरह चमक बख्शे। बच्चों के प्रोग्राम में ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं, ये चंद बातें लजीज खाने में कंकरी के तौर पर हो गई हूँ, अगर वक्त लिया तो माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।